बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। पहले लेक्चर में हमने जिक्र किया था एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। दिस इज द सेकंड वन। वी आर गोइंग टू बी टॉक अबाउट कनेक्टिव टिश्यू फाउंड एवरीवेयर इन द बॉडी। हर जगह मौजूद है बॉडी के अंदर। मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द बॉडी, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले सेल आर मोस्ट वाइडली सेपरेटेड। सेल, कनेक्टिव टिश्यू के सेल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। एंड इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। सेल बहुत ज़्यादा वाइडली सेपरेटेड होते हैं एंड इंटरसेलुलर मैट्रिक्स ज़्यादा होते हैं। फाइबर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में फाइबर भी मौजूद होते हैं। एंड हैव गुड ब्लड सप्लाई, एंड ब्लड सप्लाई की गुड वास्कुलराइजेशन होती है इसकी। मैट्रिक्स में दो टाइप की चीज़ें होती है, एक ग्राउंड सब्सटेंस होता है एंड दूसरा इसमें फाइबर्स मौजूद होते हैं। मेजर फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू क्या है? बाइंडिंग एंड सपोर्ट। Which of these functions are accomplished by bone and cartilage, fats and blood? तो bone and cartilage binding and support, protection भी दे रही है। लाइक रिबकेज का ले ले तो रिबकेज क्या करती है? इंटरनल ऑर्गन्स की क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है। एंड फैट्स क्या करती है? इंसुलेशन करती है। एंड ब्लड क्या करती है? ट्रांसपोर्टेशन करती है। ये लूज टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरिकुलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसका एग्जांपल ये सेल है जिस तरह हमने बात की कि वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो ये एक सेल है, ये दूसरा, ये देखो ये और सेल है, ये और सेल है, तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से सेपरेटेड है। एंड इसमें अंदर फाइबर्स होते हैं, ये भी फाइबर्स है, ये भी फाइबर, ये वाइट फाइबर्स नज़र आ रहे हैं, ये येलो फाइबर्स, ये कोलेजन फाइबर एंड ये एलास्टिन फाइबर्स होते हैं। एंड ये फाइबर्स का एग्जांपल दिया हुआ है, ये वाइट फाइबर, ये दोनों में से ये वाइट फाइबर एंड ये येलो फाइबर, इलास्टिक फाइबर, इलास्टिन जिसमें मौजूद होता है। 4 मेजर टाइप हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। एक ये है, दूसरा कार्टिलेज, तीसरा बोन टिश्यू, चौथा ब्लड। ये इसके मुख्तलिफ टाइप के दिए हुए, ब्लड का है, ये बोन का है। बोन में से फिर कम्पैक्ट का उन्होंने उठाया हुआ है स्लाइड में। ये एडिपोज टिश्यू है एंड इरेगुलर, एंड ये दोनों लूज कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, एडिपोज, एंड ये दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू अलग है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो सारे कनेक्टिव टिश्यू में सारे में पाए जाते हैं, उसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की जब कॉमन ओरिजिन, all connective tissues arise from mesenchyma and embryonic tissue। mesenchyma एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, 3 लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म होते हैं। मेसोडर्म से मेसेंकाइमा बनती है एंड फिर मेसेंकाइमा डेवलप इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। डिग्री ऑफ वास्कुलरिटीज की, एवास्कुलर भी होते हैं, पुअरली वास्कुलर भी होते हैं एंड हाईली वास्कुलर भी होते हैं। अब आते हैं, जिस तरह मेसेंकाइमा की बात की, एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट से मेसेंकाइमा, फिर सेलुलर डिसेंडेंट कि इससे डिसेंडेंट का मतलब ये है कि इससे कितने और सेल पैदा होते हैं, प्रोडक्शन। लाइक एग्जांपल दे रहे कि ये एक आदमी है मेसेंकाइमा और इसके ये औलाद है, ठीक है, डिसेंडेंट, इसके औलाद में ये आते हैं। तो मेसेंकाइमा एक टाइप ऑफ टिश्यू, एम्ब्रियनिक टिश्यू होते, एंड इससे फिब्रोब्लास्ट, फिर कार्ड्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट एंड हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल मौजूद होते हैं। अब फेब्रोब्लास्ट से फेब्रोसाइट बनते हैं, ये एम मैच्योर फाइबर सेल होते हैं, ये मैच्योर फाइब्रोसाइट मैच्योर फाइबर सेल होते हैं। ये कार्ड्रोसाइट, कार्ड्रोब्लास्ट एम मैच्योर कार्टिलेजिनस सेल, ये मैच्योर, फिर ऑस्टियोब्लास्ट एम मैच्योर, ये मैच्योर, एंड फिर ब्लड सेल, ब्लड हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से ब्लड सेल बनते हैं एंड साथ में मैक्रोफेजेस भी इससे आते हैं और फिर ब्लड बनती है। तो ब्लड के अंदर मुख्तलिफ टाइप के वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स वो बन जाते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू है। अब फेब्रोसाइट्स के अलावा नीचे आ जाए कि क्लास ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स में है। ये सारे सेल मेसेंकाइमा या मेसेंकाइमल टिश्यू से फेब्रोब्लास्ट, कार्ड्रोब्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, इससे कितने टाइप के टिश्यू आते हैं? 4 टाइप का हमने जिक्र किया ना। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एक है, दूसरा कार्टिलेज, तीसरा ओशियस बोन एंड चौथा ब्लड। सब क्लासेस इसके फिर कनेक्टिव टिश्यू के, लूज कनेक्टिव टिश्यू टाइप, इरेगुलर, एडिपोज एंड रेटिकुलर।
एंड दूसरा क्या है ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें रेगुलर, इरेगुलर एंड इलास्टिक, इस टाइप के आते हैं। अब कार्टिलेजिनस में फिर भी इसके टाइप है, हाइलाइन कार्टिलेज, फेब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक, इसके 3 टाइप्स हैं। एंड ओशियस बोन, ओशियस जो बोन से रिलेटेड है, बोन टिश्यू, ओशियस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, वो है कंपैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी, कैंसिलस बोन, स्पॉन्जी बोन एंड ब्लड। जो सारा डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किया ये वही दोबारा है, पढ़ लो। एम्ब्रियनिक ओरिजिन मेसेनकाइमा से, सेलुलर फेब्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट एंड हेमाटोपोइएटिक स्टेम सेल। एंड फिर इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू किस टाइप के आते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर आते हैं, कार्टिलेज आते हैं, ऑशियस बोन एंड ब्लड। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर 3 मेन स्ट्रक्चरल एलिमेंट है इसमें। स्ट्रक्चरल एलिमेंट की कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर किस किस चीज से बने हुए हैं, ग्राउंड सब्सटेंस इसमें मौजूद हैं, ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स में एंड फाइबर, ये दोनों कंबाइन होके ग्राउंड सब्सटेंस एंड फाइबर। फाइबर 3 टाइप के फाइबर हैं, कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर, ये तीनों टाइप के फाइबर एंड ग्राउंड सब्सटेंस जेली लाइक सब्सटेंस होती हैं कि जो जिसमें ये कोलेजन या सेल एंड फाइबर्स मौजूद होते हैं एंड साथ में सेल जिस टाइप का है वो सेल मौजूद होते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड मटेरियल फिलिंग स्पेस बिटवीन सेल, सेल के बीच में जो जो एरिया है, जो स्पेसेस है उसको कवर करते हैं एंड अनस्ट्रक्चर्ड, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है इसकी। एंड कंटेन फाइबर्स, इसी में एम्बेडेड होते हैं फाइबर्स, लाइक कंपोस्ट ऑफ इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियल सेल्स के दरमियान जो स्पेसेस है उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं, और इसमें जो फ्लूइड मौजूद है इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। सेल एडहेशन प्रोटीन इसमें मौजूद होते हैं ग्राउंड सब्सटेंस में, ग्लू अटैचिंग सेल टू द मैट्रिक्स, उसी मैट्रिक्स के साथ वो ग्लू लाइक सब्सटेंस इसमें मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं सेल्स को मैट्रिक्स में एम्बेडेड रखती है। प्रोटियोग्लाइकेन्स इसमें मौजूद है, लार्ज मॉलिक्यूल इसमें मौजूद होते हैं, प्रोटियोग्लाइकेन प्रोटीन एंड ग्लूकोज के कंबाइन मॉलिक्यूल, नेगेटिवली चार्ज पॉलीसेकेराइड है ये, प्रोटियोग्लाइकेन नेगेटिवली चार्ज पॉलीसेकेराइड है लार्ज नंबर में। एंड वो क्या है, इसका एग्जांपल दिया हाइलुरोनिक एसिड है, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट है एंड केराटिन सल्फेट है। ये इसका काम क्या है, ये वाटर को ट्रैप करती है ताकि अगर होल्ड फ्लूइड उस वाटर को ट्रैप करें, रिटेन करें एंड इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है, जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस है, उसकी डिफ्यूजन को क्या करें, फैसिलिटेट करें, फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंसेस बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड सेल्स। ये लिंकिंग प्रोटीन है, लिंक प्रोटीन, इसके साथ ये सारे फाइबर मौजूद होते हैं और इसके बीचों बीच क्या मौजूद होता है, ये बीचों बीच ग्राउंड सब्सटेंस मौजूद होती है। और ये हाइलुरोनिक एसिड, ये कोर प्रोटीन के साथ ये केराटिन एंड कॉन्ड्राइटिन सल्फेट ये अटैच होते हैं और इसका काम क्या है, फ्लूइड को ट्रैप करे एंड इसके अंदर डिजॉल्व जो सब्सटेंसेस है उसको, इसके डिफ्यूजन को फैसिलिटेट कर। की बात करते हैं, 3 टाइप ऑफ फाइबर्स ऑलरेडी बता दिया, कोलेजन फाइबर्स वाइट फाइबर्स होते हैं, लाइक इधर डायग्राम में देखिए ये वाइट फाइबर नजर आ रहे, वाइट फाइबर। स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ज्यादा एबंडेंट मौजूद होते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन स्टील, अगर इसी मकदार जितना मजबूती की कैपेसिटी स्टील से ज्यादा है। इलास्टिक फाइबर सेकंड टाइप, येलो फाइबर्स हैं ये, येलो फाइबर एंड ये क्या करते हैं, लॉन्ग थिन ब्रांचिंग फाइबर, लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं एंड ब्रांचिंग होते हैं एंड कंटेन द प्रोटीन एलास्टिन, एलास्टिन प्रोटीन से बने होते हैं, कैन स्ट्रेच एंड रिकॉइल, स्ट्रेच होते हैं लाइक स्प्रिंग, स्प्रिंग को खींच लेते हैं एंड दोबारा या रबड़ की तरह एंड दोबारा वापस वो रिकॉइल हो जाते हैं, अपने पोजीशन पे आ जाते हैं। रेटिकुलर फाइबर्स, रेटिकुलर इज लाइक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक मेश लाइक, रेटिकुलर जिसको हम कहते हैं मेश लाइक, एक जाल टाइप का, इसको हम रेटिकुलर कहते हैं फाइबर्स। वो फाइन कोलेजिनस फाइबर, यही वाइट टाइप के हैं लेकिन थिन होते हैं एंड ब्रांच्ड होते हैं। ये भी नेटवर्क सराउंड एंड सपोर्ट सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑर्गन, किसी ऑर्गन के सॉफ्ट टिश्यू को क्या करते हैं, उसको कवर कर लेते हैं, उसको सपोर्ट कर लेते हैं। Each major class of connective tissue is derived from a fundamental cell type. Fundamental cell type
हर एक जो हम बात करते हैं कि फिब्रोसाइट है, कॉन्ड्रोसाइट है, ऑस्टियोसाइट है या ब्लड सेल है, वो सारे मेन फंडामेंटल सेल टाइप इसका लाइक जिस तरह किसी खानदान की एक नस्ल होती है तो ब्लास्ट सबके साथ लगेगा, लाइक फेब्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट, वो सारे। और ब्लास्ट का एम मेच्योर सेल है, वो फिर मेच्योर जाके उसी टाइप के कनेक्टिव टिश्यू के सेल बनाते हैं। हेमाटोपाइटिक स्टेम सेल ब्लड बनाते हैं, फेब्रोब्लास्ट कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर बनाते हैं एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट कार्टिलेज बनाते हैं एंड ऑस्टियोब्लास्ट बोन बनाते हैं। ब्लास्ट अल्टीमेटली डिराइव फ्रॉम मेसेनकाइमा, मेसेनकाइमा से ये ब्लास्ट टाइप के सेल लाइक फेब्रोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट। अगर हेमेटोपाइटिक इसमें एक टाइप का जिक्र करें तो एरिथ्रोब्लास्ट, ल्यूकोब्लास्ट, ये वाले सेल आते हैं। एंड फिर कंसर्निंग जो जिस टाइप के सेल मौजूद है तो उस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू इसी से वजूद में आएगा। कनेक्टिव टिश्यू इज अ होम फॉर मेनी अदर सेल। अब कनेक्टिव टिश्यू हमने कि ग्राउंड सब्सटेंस है, इसमें फाइबर्स मौजूद थे, तीन टाइप के, कोलेजन है एंड इलास्टिक फाइबर है, रेटिकुलर फाइबर्स हैं और इसके अपने सेल हैं। तो और क्या इसमें मौजूद है? फैट सेल को ये अकोमोडेट करती है, ल्यूकोसाइट को अकोमोडेट करती है, मैक्रोफेजेस को एंड मास्ट सेल को अकोमोडेट करती है। इसमें अंदर ये भी मौजूद होती है। क्यों मौजूद है? हर एक का अलग अलग फंक्शन है, वैसे नहीं है, हर एक सेल जो इसमें मौजूद है इसका फंक्शन है। मास्ट सेल क्लस्टर अलोंग ब्लड वेसल, जहाँ से ब्लड वेसल गुजरते हैं उसके साथ साथ ये क्या होते हैं? क्लस्टर होते हैं, चिपके होते थे क्लस्टर के फॉर्म में। डिटेक्ट फॉरेन सब्सटेंसेस लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉरेन ऑब्जेक्ट हमारे अंदर ब्लड के अंदर कोई नहीं है, बाहर से कोई आया और बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसको क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं एंड फिर इसके बाद रिलीज सेक्रेटरी ग्रेन्यूल, इसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं इसी मास सेल के अंदर, वो सीक्रेट करते हैं एंड वो फिर क्या करते हैं? इनिशिएट लोकल इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। और वो इसके बाद लोकल इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, वो जगह जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं तो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है। अगर बॉडी ने कम्बैट कर दिया तो इन्फ्लेमेशन तो हो गया, अगर उन्होंने अपनी पैदावार ज़्यादा की, प्रोडक्शन ज़्यादा किया तो वो क्या है? फिर इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। साथ में मैक्रोफेजेस मौजूद होते हैं, डिसेंडेड फ्रॉम माइनोसाइट, माइनोसाइट से ही पैदा होते हैं मैक्रोफेजेस। रिलेटिवली लार्ज पेगोसाइटिक सेल, तो क्या होते हैं? पेगोसाइटिक सेल लार्ज होते हैं रिलेटिवली दूसरे सेल के मुकाबले में एंड ईट फॉरेन मटेरियल, बाहर के जो कोई ऑर्गेनिज्म आ गया या सेल आ गया जो बॉडी के लिए नुकसानदेह है उसको क्या करते हैं? इनगल्फ कर लेती है। मैक्रो मीन लार्ज एंड फेजेस मीन वो सेल जो साइज में ज़्यादा हो, बड़ा हो एंड जो फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं उसको हम मैक्रोफेजेस कहते हैं। मोबाइल आर फिक्स्ड, या तो ये है एक जगह पे फिक्स होते हैं या मतलब ये मूव करते हैं, जहाँ पे कोई इन्फेक्टियस या फॉरेन बॉडी आती है तो जाके उसको पकड़ लेते हैं। वो मोबाइल फिक्स्ड है, उसके रास्ते पे आके गुजर गया तो वो फिक्स्ड उसको खा लेते हैं। एम्ब्रियनिक लेवल पे मेसेनकाइमा ही क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है? स्टार शेप मेसेनकाइमल सेल है, मेसेनकाइमल सेल स्टार शेप होते हैं एंड फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस है। फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, इसमें फ्लूइड होती है, ग्राउंड सब्सटेंस इज अ ग्राउंड सब्सटेंस। अराइजेस अर्ली इन द एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट में अर्ली ये आते हैं एक्सोडर्म मेसोडर्म, तो मेसोडर्म जो लेयर है इसी से मेसेनकाइमा बनती है। डिफरेंशिएट इनटू ऑल अदर कनेक्टिव टिश्यू, अब फर्दर जब डेवलपमेंट होती है तो ये डिफरेंट, ये 4 टाइप के डिफरेंट जो कनेक्टिव टिश्यू हमारे साथ इसी में ही डेवलप हो जाती है। ये डिस्क्रिप्शन इसमें भी, एम्ब्रियनिक कनेक्टिव टिश्यू जेल लाइक ग्राउंड सब्सटेंसेस, फ्लूइड ग्रेन जेल लाइक होती है, वो जो फ्लूइड मौजूद है वो जेल लाइक होती है। कंटेनिंग फाइबर्स, इसमें फाइबर्स भी मौजूद होते हैं, फाइन फाइबर, अगर बहुत करीब से देखें तो नजर आते हैं कि फाइबर्स इसमें मौजूद है। यहाँ ये एंड ये सारा क्या है? फ्लूइड, ये ग्राउंड सब्सटेंस है और ये सेल है स्टार शेप सेल एंड गिव गिव्स राइज टू ऑल अदर कनेक्टिव टिश्यू टाइप, ऑलरेडी इधर हमने जिक्र किया कर दिया। लोकेशन प्राइमरीली इन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में ही मौजूद होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो कि पेब्रोब्लास्ट से डेवलप हो रहा है, इसके फर्दर 2 सब क्लासेस हैं। एक है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो एक निमोनिक्स के थ्रू, एक निमोनिक्स है इसके लिए,
उससे आप याद कर सकते हैं। एक है LAAR लार एंड दूसरा है डायर। L&D लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। AAR से इरेगुलर एडिपोज एंड रेटिकुलर, IRE से इरेगुलर, देन रेगुलर एंड देन इलास्टिक। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। फर्स्ट वर्ड अब निमोनिक्स वो टाइप को शो कर रहे हैं एंड फिर इसमें जो बाकी 3 लेटर्स है, 3 वर्ड्स हैं, वो इसके सब टाइप को शो कर रहे हैं। अब पेब्रस कनेक्टिव टिश्यू यानी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, इसमें फर्स्ट नंबर लूज कनेक्टिव टिश्यू, फिर उसी में फर्स्ट नंबर इरेगुलर पे आते हैं। इसमें क्या है जी, जेल लाइक मैट्रिक्स विद ऑल 3 फाइबर टाइप लाइक इलास्टिक मौजूद है, कोलेजन होते हैं एंड रेटिकुलर फाइबर्स मौजूद होते हैं इसमें। एंड अदर सेल इसमें क्या मौजूद होते हैं, मास्ट सेल मौजूद होते हैं एंड सम वाइट ब्लड सेल भी मौजूद होते हैं। अब फंक्शन इसके रेप्स एंड कोशंस आर्गन के इर्द गिर्द होते हैं एंड उसको एक कोशन, एक पिलो, एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इट्स मैक्रोपेजेस, पेगोसाइटाइज, बैक्टीरिया, फॉरेन इन्फेक्टियस एजेंट, पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ कर लेते हैं। प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लेमेशन, क्योंकि इसमें मास्ट सेल भी होते हैं तो वो लोकल इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को ट्रिगर करता है। होल्ड इन कन्वेज टिश्यू फ्लूइड इसके अंदर मौजूद होते हैं। वो भी कहाँ पे मौजूद होते हैं ये, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर एपिथेलिया ऑफ द बॉडी की एपिथेलियम जहाँ पे वे हैं और उसके जहाँ भी मौजूद है इसके नीचे फॉर्म लेमिना प्रोप्रिया, एक लेयर बनाते हैं। अब म्यूकोजल मेम्ब्रेन के एक लेयर बनाते हैं लेमिना प्रोप्रिया एंड पैकेजेस आर्गन, जिस तरह हमने बात किया कि इसको रेप कर लेते हैं ऊपर। सराउंड्स कैपिलरीज के इर्द गिर्द ये मौजूद होते हैं। अब इसी में फेब्रोब्लास्ट प्रीडोमिनेट के मेजॉरिटी सेल इसके अंदर जो मौजूद है वो फेब्रोब्लास्ट सेल हैं। और फेब्रोब्लास्ट की तरफ अगर हम थोड़ी सी बात करें, जिस तरह डिसेंडेंट सेल है मेसेनकाइमा से डेवलप हो रहे, तो फेब्रोब्लास्ट से ही ये लोस कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये इसमें क्या आएगा, ये प्रीडोमिनेट सेल आएंगे। न्यूमेरस मैक्रोपेज सेल भी मौजूद होते हैं। फैट सेल सिंगली और इन स्मॉल क्लस्टर ये भी मौजूद होते हैं फैट सेल। ओकेजनली मास सेल, ताकि कोई इन्फ्लेमेशन हो उसके अंदर मास सेल का काम है लोकल इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस करते हैं, उसको डिटेक्ट करें। एंड अदर सेल टाइप आल्सो स्पार्सली प्रेजेंट, दूसरे टाइप के सेल भी इसके अलावा पाए जाते हैं इसमें। अब सेकंड टाइप कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में लूज एंड डेंस। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में फर्स्ट वाला डिस्क्राइब हो गया इरेगुलर, सेकंड टाइप पे आ रहे हैं ये एडिपोज फैट टिश्यू। इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सिमिलर टू इरेगुलर टिश्यू इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों में सेम ही है। ग्रेटर न्यूट्रिएंट स्टोरिंग एबिलिटी, न्यूट्रिएंट को ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं लाइक, क्योंकि ना ये फैट स्टोर कर देते हैं ये एडिपोज टिश्यू। एडिपोसाइट प्रीडोमिनेट, एडिपोज सेल्स जो फैट्स को स्टोर कर लेते हैं वो ज़्यादा मौजूद होते हैं। एडिपोसाइट एडिपोज सेल या फैट सेल। 90% ऑफ द टिश्यू मास, ये एडिपोज टिश्यू 90% इसमें एडिपोज सेल मौजूद होते हैं। सेल पैक्स टाइटली, सेल एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। दूसरे में हमने पढ़ लेना इरेगुलर में वो इतने करीब नहीं थे जिस तरह इसमें है, उसमें स्कैटर्ड थे। न्यूक्लियस एंड थिन क्रेसेंट ऑफ साइटोप्लाज्म विजिबल ऑन पेरिफेरी। ये इस डायग्राम में देख ले जरा, ये एडिपोसाइट है, ठीक है, एडिपोज फैट सेल्स हैं ये वाले। ये फैट स्टोरिंग जो फैट्स है इसमें स्टोर होता है। ये इसकी न्यूक्लियस है, क्रेसेंट लाइक साइड पे बिल्कुल चांद जैसी साइटोप्लाज्म नजर आती है। इधर न्यूक्लियस के करीब थिक होता है थोड़ा सा, फिर जिस तरह चांद होती है तो फिर ये थिन हो जाता है, इसकी विड्थ कम हो जाती है और ये बीच में फैट्स होते हैं। रिचली वस्कुलराइज्ड केस में ब्लड सप्लाई इसको ज़्यादा होती है। हाईली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इसकी होती है, इसकी कंजम्पशन होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसमें ज़्यादा है। एंड 18% ऑफ द एवरेज पर्सन बॉडी मास, पिछले स्लाइड में
अगर याद है तो 90% जितना भी कनेक्टिव टिश्यू, वो एडिपोज सेल की बात हो रही थी इस टिश्यू के, कि एडिपोज टिश्यू में 90% होते हैं is work like a shock absorber and इंसुलेशन हीट रिटेंशन करती है, एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर तगयुरात आते हैं तो वो इंसुलेट करते हैं अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट को। मैं डेवलप ऑलमोस्ट एनीवेयर, बॉडी में हर जगह तकरीबन पाए जाते हैं। सबक्यूटेनियस टिश्यू में, सबक्यूटेनियस टिश्यू स्किन के नीचे वाला लेयर पूरे इसमें एडिपोज टिश्यू मौजूद होते हैं, एंड सराउंडिंग किडनी, किडनी को सराउंड कर लेते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है, ये एडिपोसाइट्स हैं, एडिपोज वेक्यूल टाइप है जो पेट्स कंटेन करते हैं, एंड ये इसकी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है उसकी, इसमें ये वेक्यूल है पेट्स की। अच्छा, डिस्क्रिप्शन पे आ जाए। मैट्रिक्स इज एज इन इरेगुलर टाइप में जो मैट्रिक्स है सेम उसी टाइप का मैट्रिक्स, बट वेरी स्पार्स, लेकिन बहुत थोड़ी कम। उधर ज्यादा था, यहाँ पे क्या है, कम है, क्योंकि बहुत ज्यादा जगह उसने घेर लिया हुआ है एडिपोसाइट सेल्स ने। एडिपोस सेल क्लोजली पैक एडिपोसाइट एक दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं, और फैट सेल जिसको हम एडिपोसाइट या फैट सेल have nucleus pushed to the side by large fat droplet। जो लार्ज फैट ड्रॉपलेट है या विक्यूल है, इसकी वजह से न्यूक्लियट एक साइड पे होता है। फंक्शन क्या है, प्रोवाइड रिजर्व, जिस तरह अली बात की वो है, शाक एब्जॉर्ब भी करते हैं, प्रोटेक्शन करती है, सपोर्ट करती है, एंड फूड फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल होती है जब हमारे बॉडी को ज़रूरत हो, रिक्वायरमेंट हो एनर्जी की, और बाहर से कोई डाइट वगैरह ना मिले तो क्या करते हैं, ये एडिपोज टिश्यू फैट्स क्या करते हैं, इसको वापस कन्वर्ट करते हैं, एडीपीज बनाते हैं, मेटाबोलाइज होते हैं, एडीपीज बनते हैं, एटीपीज। लोकेशन अंडर स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू में बात होगी, अराउंड किडनी, सराउंडिंग किडनी की बात होगी, एंड आई बाल्स के इर्द गिर्द, ताकि उसको कोशन प्रोवाइड करे एंड इसके ट्रामा को प्रिवेंट कर सके। विद एन एब्डामिन में होते हैं एंड ब्रेस्ट में होते हैं। इसके दो टाइप्स हैं, वाइट फैट एडिपोज एंड ब्राउन फैट्स। वाइट फैट्स जो ऑलरेडी हमने जिक्र की, सारे वाइट फैट्स हैं। ब्राउन फैट्स ओनली चिल्ड्रन में, एंड खासकर मोर स्पेसिफिकली अगर बात करें तो इन्फेंट्स में पाए जाते हैं। वो इसकी एज कम्पेयर टू द वाइट ब्राउन की कंजम्पशन ज़्यादा इजीली होती है। तो बच्चों को एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, अगर उसको डाइट प्रॉपर ना मिले तो वो क्या करते हैं, उसको बर्न कर लेते हैं, उसको कंज्यूम कर लेते हैं, डीपीस वगैरह बनाते हैं। फाउंड बिटवीन शोल्डर ब्लेड्स, इंटरस्केपुलर एंड इंटीरियर एब्डामिनल वाल, एब्डामिन के फ्रंट साइड इंटीरियर वाल में, एंड इंटीरोलेटरल नेक, इंटीरोलेटरल नेक के साइड पे, लेटरल साइड पे, एंड इंटीरियर साइड पे। न्यूट्रिएंट स्टोर कंज्यूम टू जनरेट हीट, ये कंज्यूम होते हैं एंड हीट। एडिपोज अब तीसरा टाइप है, रेटिकुलर, प्रेजेंट इन लिम्फ नोड, स्प्लीन, बोन मैरो में पाए जाते हैं, एंड रिजेंबल्स इरेगुलर टिश्यू, इरेगुलर टिश्यू की तरह होते हैं, एंड ओनली फाइबर प्रेजेंट आर रेटिकुलर फाइबर। इसके अंदर जो फाइबर मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, रेटिकुलर फाइबर है। फॉर्म फ्रेमवर्क सपोर्टिंग मेनी फ्री ब्लड सेल, मेनी फ्री ब्लड सेल लाइक लिम्फोसाइट्स को वो कर लेते हैं, सपोर्ट कर लेते हैं। हम के नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर ऑलरेडी एक्सप्लेन हुए हैं। कोलेजन फाइबर है लेकिन थिन एंड ब्रांच्ड, एंड अ टिपिकल लूज ग्राउंड सब्सटेंस, रेटिकुलर सेल लाई ऑन द नेटवर्क। रेटिकुलर सेल उसी फाइबर एंड ग्राउंड सब्सटेंस में ये मौजूद होते हैं। फंक्शन क्या है, फॉर्म, ये फाइबर्स फॉर्म अ सॉफ्ट इंटरनल स्केलेटन, स्केलेटन बनाती है, इंटरनल स्केलेटन उसी सेल का, उसी टिश्यू का। देट सपोर्ट अदर सेल टाइप इंक्लूडिंग वाइट ब्लड सेल, अगर वाइट ब्लड सेल है तो उसको सपोर्ट करते हैं, मास सेल को जो लोकल इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को ट्रिगर करते हैं, एंड मैक्रोफेजेस को। लिम्फाइड ऑर्गन में लाइक लिम्फ नोड में, बोन मेरो में, एंड स्प्लीन में ये पाए जाते हैं। ये फाइबर्स है उसके रेटिकुलर फाइबर के थिन ब्रांच्ड वो फाइबर्स है, इसके अंदर ये रेटिकुलर फाइबर सेल्स हैं, और भी सेल मौजूद है लाइक लिम्फोसाइट, वाइट ब्लड सेल इसमें मौजूद होते हैं, मास्ट सेल भी मौजूद होते हैं। अब आते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की तरफ। फाइबर और प्रीडोमिनेंट एलिमेंट्स, इसमें फाइबर वाला हिस्सा वो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में होते हैं।
तो इसी वजह से इसको फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कंटेन क्लोजली पैक बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर। क्लोजली पैक मीन कि बिल्कुल एक दूसरे के साथ जकड़े हुए फाइबर्स मौजूद होते हैं। रन टुगेदर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ पुल, जहाँ पे मौजूद होते हैं, मिसाल के तौर पर कोई जॉइंट है वहाँ पे मौजूद होते हैं तो उसके पैरेलल जाते हैं, उसको रोटेट करने में रोटेट करते हैं, इसको अगर स्ट्रेच करते हैं वहाँ पे ये मौजूद होते हैं। लाइक यहाँ देख लें, इसमें ग्रेट रेजिस्टेंट टू टेंशन एक्सर्टेड इन अ सिंगल डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक डायरेक्शन में, अब इसको अगर ये पैरेलल अरेंज्ड हैं एक दूसरे के, ठीक है, और फाइबर्स, ये सारे फाइबर्स है, ये जो लकीर टाइप के नजर आते हैं, लाइंस टाइप के, तो ये फाइबर्स है कोलेजन फाइबर। और फिब्रोब्लास्ट सेल मौजूद होते हैं, ये उसकी न्यूक्लियस है। फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू हम इसको कहते हैं। प्राइमरीली पैरेलल कोलेजन फाइबर, अ फ्यू इलास्टिन फाइबर। कोलेजन फाइबर शाज़ व नादिर इसमें इलास्टिन फाइबर आ जाते हैं। मेजर सेल टाइप इज ऑन फिब्रोब्लास्ट। अटैच मसल टू बोन्स आर टू मसल, muscle to muscle attachment, muscle to bone attachment and muscle to muscle। इसकी अटैचमेंट में ये हेल्प करते हैं, अटैच करते हैं, लेकिन मसल दूसरे मसल के साथ, एक बोन दूसरे बोन के साथ, एक मसल दूसरे बोन के साथ इसकी अटैचमेंट करती है। टेंडन, लेगामेंट्स एंड एपोन्यूरोसिस। अब याद है कि एपोन्यूरोसिस वो है जो मसल मसल की अटैचमेंट करते हैं। टेंडन बोन टू मसल अटैचमेंट एंड लेगामेंट बोन टू बोन अटैचमेंट करती है। टेंडन्स अटैच मसल टू बोन और मसल। टेंडन मेजॉरिटी मसल टू बोन अटैचमेंट होती है टेंडन की। शाज़ व नादिर ये मसल का भी काम करते हैं। एंड फॉर्म लेगामेंट्स बाइंड बोन्स टुगेदर एट जॉइंट। लेगामेंट क्या करते हैं? बोन टू बोन अटैचमेंट एट द जॉइंट। मोर इलास्टिक फाइबर देन टेंडन। ये लेगामेंट्स क्या है जी? लेगामेंट्स ज़्यादा इलास्टिक होते हैं एज कंपेयर टू टेंडन। प्राइमरी पैरेलल कोलेजन फाइबर, अब यू इलास्टिन फाइबर ऑलरेडी ये प्रीवियस। प्राइमरीली पैरेलल कोलेजन फाइबर, अब यू इलास्टिन फाइबर, मेजर सेल टाइप इज फिब्रोब्लास्ट। ये वही डायग्राम है, दोबारा जस्ट रीड कर लें। अटैच मसल टू बोन आर टू मसल, अटैच बोन टू बोन, withstand great tensile stress when pulling force is applied in one direction। जिस डायरेक्शन में है, अगर एक साइड से आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो ये उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। टेंडन, मोस्ट लेगामेंट एंड एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस मसल टू मसल अटैचमेंट करती है। डेंस इरेगुलर, ये इसकी शेप 3 डायमेंशनल होती है। सेम स्ट्रक्चरल एलिमेंट एज डेंस रेगुलर, उसी तरह है स्ट्रक्चरल एलिमेंट। बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर थिकर होते हैं एज कंपेयर टू रेगुलर, अरेंज irregularly, run in more than one plane, like 3 dimensional होते हैं, and withstand tension from many directions। अगर मेनी डायरेक्शन से प्रेशर अप्लाई करते हैं या टेंशन अप्लाई करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? विथस्टैंड कर सकता है। फाउंड इन द डर्मिस ऑफ द स्किन। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, फिर इसमें इरेगुलर टाइप के, एक रेगुलर है एक इरेगुलर। सिमिलर टू डेंस इरेगुलर कोलेजनस, वो कोलेजनस टाइप के है, इरेगुलर तो सेम इसी टाइप के है। ये इलास्टिक है, अब फर्क यही है। कंटेन एबंडेंट इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर ज्यादा होते हैं इसके अंदर, तो दैट्स व्हाई इट्स मोर इलास्टिक। फाउंड इन वॉल ऑफ इलास्टिक आर्टरीज, आर्टरीज में क्योंकि वो कोलेप्स होते हैं, नैरो हो जाते हैं, वाइडन हो जाते हैं, तो इलास्टिसिटी उसके लिए दरकार होती है, इसी वजह से उस वहाँ पे ये मौजूद होते हैं। इसके अलावा कहाँ पे मौजूद हैं? लिगामेंट्स बिटवीन द वर्टेब्रा एंड अलोंग द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द नेक, नेक में भी मौजूद होते हैं, वर्टेब्रा में मौजूद होते हैं, एंड द वोकल कार्ड, वोकल कार्ड में भी ये पाए जाते हैं, क्योंकि वोकल कार्ड हमारे साथ ये ओपन होता है, क्लोज होता है। और इसकी इलास्टिसिटी, दूसरा बता दो, प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था, उसकी इलास्टिसिटी एंड द डायरेक्शन आर इन द अलाइनमेंट ऑफ द फाइबर। फाइबर जिस डायरेक्शन में होते हैं उसी डायरेक्शन में
ये इलास्टिक होते हैं, इलास्टिसिटी इसकी होती है। अब ये स्ट्रक्चर पूरा डिटेल, मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ रेगुलरली अरेंज कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिन फाइबर, एंड इलास्टिन फाइबर इसमें क्या है, अबंडेंट होते हैं, जैसा कि ऊपर बता दिया। फंक्शन इसका क्या है, कैपेबल ऑफ स्ट्रेचिंग एंड रिकॉइलिंग लाइक रबर बैंड, रबड़ का जो बैंड होता है, रिंग लाइक ले ले, जो बाज दफ़ा अक्सर लोग यूज़ करते हैं रेस्ट के लिए, तो वो स्ट्रेच होता है एंड रिकॉइल होते हैं। सेम इसी टाइप का ये भी इस तरह होते हैं। विद स्ट्रेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ द फाइबर ओरिएंटेशन, ये भी बता दिया कि जिस साइड में, मिसाल के तौर पर ये है पूरा, जिसमें ये फाइबर इसी डायरेक्शन में पूरे ये लगे हुए ना, अलाइनमेंट इसकी है, तो इसकी इलास्टिसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी। मतलब ये ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं, आप इस तरह स्ट्रेच कर सकते हैं। वोकल कार्ड में सेम इस टाइप है। ये दो है, एक ये है कि ट्रू वोकल कार्ड इसमें, दूसरा है फॉल्स वोकल कार्ड। ट्रू वोकल कार्ड ये वाला जो व्हाइट कलर का नजर आते हैं, ये है, ये स्ट्रेच होते हैं एंड रिकॉइल होते हैं, तो इसी से हमारा वोकल कार्ड ओपन होता है एंड बंद होता है।